हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी और अदर कांस्टेबल जैसे सीआरपीएफ ट्रेडमैन अदर कांस्टेबल जैसे स्टेट कांस्टेबल और सेंट्रल गवर्नमेंट के कांस्टेबल, जिसके अंतर्गत दिल्ली पुलिस और आर्मी की जैसे जीडी और आरपीएफ के कांस्टेबल की वैकेंसी होती है, तो उसके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, तो अभी देखिए पेट की वैकेंसी भी आ गई है। कल रिलीज हो गया वैकेंसी, परसों रिलीज हो गया, और तो उसमें भी रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो वही यही पैटर्न है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। बाकी और जो भी कैंडिडेट जो भी कोई और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो, 10+2 तक के सारे एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अपने चैनल के बारे में बात करें, हमारे चैनल पर हमारे चैनल पर लगभग सभी सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं। देखिए हिंदी है, जीएस से बात करते हैं। जीएस से सुबह 6 बजे सतीश सर आते हैं लेकर, और उसके बाद 7 बजे हम आपको रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें प्रैक्टिस करवाते हैं हम लोग क्वेश्चंस के। और 8 बजे दीपक सर आएंगे मैथ लेकर, उसके बाद 9 बजे आएंगे, 9 बजे हिंदी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन, मतलब अपने क्वेश्चन सेट की तरफ चलते हैं। हम टॉप 15 क्वेश्चंस होते हैं, अबाउट 15 क्वेश्चन होते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित होते हैं, और अभी जो ट्रेंड में क्वेश्चन चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। PRACTISE, प्रैक्टिस को क्या लिख रहा है? ACEIPRST। तो पूछ रहा है टेक्नोलॉजी को क्या लिखेगा। ठीक है, प्रैक्टिस को लिख रहा है ACEIPRST, तो बोल रहा है टेक्नोलॉजी को क्या लिखेगा। देखिए किया क्या है, देखिए प्रैक्टिस है, तो साइड कर लें ताकि समझाने में क्या है। PRACTISE, ठीक, इसको लिख किस फॉर्मेट में रहा, देखिए ए लिख दिया और उसका सी लिख दिया। देखिए यहीं से पकड़ लीजिए क्या कर क्या रहा है, शब्द वही है सारे। देखिए टी है, एस है, PRT सब है ना, तो क्या कर रहा है, इनको बढ़ते क्रम में लिख रहा है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा है। सबसे छोटा ए, उससे बड़ा सी, इससे बड़ा देखिए क्या है, ई है। ठीक है, उससे बड़ा आई। कोडिंग लिख लीजिए सबका, इससे और समझ में आ जाएगा। कोडिंग देखिए क्या है, पी का 16, आर का 18, इसका 1, इसका 3, इसका 20, इसका 9, इसका 19, इसका 5। सबसे छोटा कौन सा आएगा, 1, उसका 3, फिर 5, फिर 9। 9 से बड़ा क्या है इसमें, देखिए 9 से बड़ा 16 है क्या, 9 से बड़ा 16 ही दिख रहा है। 9 से बड़ा 16 यानी पी। ठीक है, 16 से बड़ा 18, 18 मतलब आर, उसके बाद 19 यानी यस, इससे बड़ा 20 यानी टी। ठीक है, यही लिख रहा है। तो शब्दों को कुछ नहीं कर रहा है, बस वर्णमाला क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लिखता चला जाए, बढ़ते क्रम में लिखता हुआ चला जाए। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यही कर रहा है। हमसे पूछा किसका है, टेक्नोलॉजी का पूछा है। चलिए देख लेते हैं टेक्नोलॉजी कहाँ गया। TECHNOLOGY, यही पूछा है। टी का 20, इसका 5, इसका 3, इसका एच का 8, यन का 14, ओ का 15, यल का 12, फिर ओ का 15, जी का 7, वाई का 25। सबसे छोटा इसमें क्या कौन सा है, देखिए 3 है। उसके बाद देखिए क्या है, 3 के बाद क्या है, 5 है। 5 के बाद देखिए 3 हो गया, 5 हो गया। अब इसके बाद देखिए 7 है, 7 से बड़ा 8 है, 8 हो गया, ये भी हो गया। 8 के बाद देखिए कहीं 9 आया हुआ है, 9 नहीं आया। 10, 11, 14, उसके बाद फिर क्या है, 14, फिर 2 15 है, उसको भी लिख लीजिए। उसके बाद फिर ये भी हो गया, ये भी हो गया। 2 बचा 20 और 25, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, इसके बाद 25 आ जाएगा। यानी क्रम से हम लिखते चला जाए। क्या है, ये सी है, ये ई है, और 7 किसका होता है, जी का, और ये एच का, और ये यन का, और ये ओ का, दोनों 20 टी का और 25 वाई का। तो क्या आ जाएगा, CEGHNOO। देखिए कहाँ है,
डबल ओ देखिए यहाँ पर मिल गया, ठीक है। CEGHL, यल भी था क्या, टेक्नोल, अच्छा यल, अच्छा ये छूट गया था, ठीक है। 15 से पहले रहेगा, 14 से पहले, यानी 12 कहाँ रहेगा, यहाँ पर रहेगा, ठीक है, 8 के बाद, यानी यल के इसके बाद यल आ जाएगा, यल नीचे हो, ये 12 नीचे हो गया था इसलिए छूट गया था, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। GLH, चलिए GHLNOOTY, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आज का, चलिए देखते हैं। क्या उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द संख्या से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, ठीक है। क्या है देखिए, 16 का संबंध 263 से है, 16 का संबंध 263 से है, और 18 का पूछा है, जबकि 22 का संबंध 491 से दिया है, ठीक। चलिए देखते हैं कहाँ क्या है। चलिए 16 का स्क्वायर देखिए क्या होता है, 16 का स्क्वायर 256, लेकिन कितना है 263, यानी कितना जोड़े इसमें 7 जोड़ दिया है, ठीक है। कितना आ गया 263, ये समझिए, स्क्वायर करके 7 जोड़ दिया। यहाँ 22 में देखिए 22, ठीक, 22 का स्क्वायर क्या होता है, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 4 48, ठीक है, 484 हुआ, क्या है 91 हो गया है, ठीक। यानी यहाँ भी क्या जोड़ दिया, 7 जोड़ दिया है, ठीक है, 7 4 11, 491, ठीक। अब ऐसे ही देखिए 18 का क्या होगा, 18 का क्या होगा 324, और इसमें क्या जोड़ दें 7 जोड़ दें, कितना 7 4 11 यानी 331 हो जाएगा, ठीक है। यानी संख्या का क्या कर रहा है, स्क्वायर जोड़ करके उसमें 7 जोड़ रहा है, ठीक है। जो भी संख्या है उसका स्क्वायर करके उसमें 7 जोड़ रहा है, तो आ रहा है, अगली संख्या आ जा रही है, ठीक। कितना आ गया 331, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, विषम संख्या संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। 10 का संबंध 169, 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर, कितना होता है 169, ठीक है। 13 आया कहाँ से, 10 - 3 कर दें क्या, 10 + 3 कर दें, जो भी दिया उसमें 3 जोड़ दे। तो यहाँ देखिए 11 + 3 का स्क्वायर, 11 3 14 का स्क्वायर कितना होता 196, ठीक है। यहाँ देखिए 5 + 3 का स्क्वायर, 5 3 8, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8/64, ठीक। यहाँ देखिए 2 + 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। आया कितना, यहाँ देखिए 36 आया हुआ, यानी ये क्या है हमारे, ये विषम संख्या है, ठीक है। विषम युग्म जो है यही है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अच्छा ये विषम युग्म का चयन कीजिए, ये आपके लिए है, ठीक है। इसको कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर बहुत ईजी है ये, इसमें भी कुछ नहीं है, जैसे पिछले में है कॉन्सेप्ट है वैसे इसमें भी है। चलिए हिंट के लिए बता दे रहे हैं बस कि इसमें क्यूब किया हुआ है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हो, यहाँ पर कौन सी संख्या आई गई यही पूछ रहा है। देखिए 7 19 4 क्वेश्चन मार्क, एक छोड़ के जाइए, 7 में से 3 गया, एक छोड़ के जाइए। देखिए 7 में से 7 - 3 4, 4 - 3 1, ठीक आ रहा है, देखिए आया ना, वहीं आया है। अब यहाँ देखिए 19 यहाँ से 25, यानी 19 का अगर यहाँ से छोड़ के चले तो क्या कर रहा है 19 बढ़ रहा है, यानी 19 में कुछ जोड़ा गया यक्स आया, यक्स में कुछ जोड़ा गया 25 आया। तो यक्स और यक्स मतलब जो भी यहाँ वाई और वाई 2 बार जोड़ दिया गया है, तो 19 में 2 वाई जोड़ दिया गया, तो कितना आ गया 25 आ गया। तो 19 6 25, यानी 6 बराबर 2 वाई, तो वाई बराबर 3, ठीक है, वाई बराबर 3 आया। तो 19 में 3 जोड़ दीजिए, 19 3 22, फिर 22 में 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 25, यानी क्वेश्चन मार्क जो है उसकी जगह क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, सॉरी 22 आ जाएगा, ठीक है। एक में से 3 3 घटा रहा है, एक में 3 3 जोड़ रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह जो आया उसकी जगह क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अच्छा, श्रृंखला को पूरा करें। एक श्रृंखला दिया हुआ है, पहले हमने आपसे पहले भी एक बार बोल दिए हैं कि जब भी श्रृंखला आए तो एकदम आंख बंद करके पहले क्या कीजिए, सभी अक्षरों को गिन लीजिए। तो पहले खाली स्थान जितने हैं उतने अक्षर गिन लीजिए। पहले देखिए 1 यहाँ 2 3 4 5 6, अब शब्द कितने दिए हुए 3 3 6 4 10 2 12 13 14 15, यानी 15 6 21 हो गए। 21 का मतलब देखिए 3 × 7, मतलब 3 3 का 7 या 7 7 का 3, ठीक। देख लीजिए क्या है RD
फिर देखिए आर डी कहाँ आया हुआ है, यहाँ से इतना अगर कर ले तो 7 का लेके देखिए 2 3 पे तो नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहीं देखिए यहीं 3 पे नहीं मिल रहा है, तो 7 पे मिल रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ तक 1 हो गया, ठीक, 2 2 4 2 2 4 2 6 1 7, और यहाँ तक 1 हो गया, ठीक है, यानी 3 पेयर हमको मिल गए, 3 पेयर हमको मिल गए। कहाँ कहाँ तक, इंक चेंज कर लें ताकि आपको बेहतर समझ सकें आप लोग। कहाँ तक मिल गए थे, देखिए एक यहाँ मिला था, यहाँ तक पेयर एक मिल गया था, और एक कहाँ मिला था, यहाँ तक मिल गया था, ठीक है। देखिए इसका पहला वर्ड ये है, चल लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, आर, फिर डी, फिर खाली स्थान, फिर उसके बाद यन, फिर खाली स्थान, फिर डी, फिर आर, ये पेयर हो गया, मतलब एक समूह ये हो गया, पेयर नहीं समूह बोल सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर 2 खाली स्थान है, 1 2, उसके बाद देखिए बी डबल एन, फिर क्या है डी, फिर खाली स्थान है, ये एक समूह ये हो गया। यहाँ देखिए स्टार्ट है आर डी बी, तो सबसे खाली स्थान है, फिर एन डी आर, ठीक। अब देखिए हमको इसमें चाहिए क्या, तीसरा वर्ड चाहिए यहाँ पे, तीसरा, ये पहला ये दूसरा, इंक चेंज करने दीजिए वरना उसी में सब, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां। वैसे ही देखिए पहला दूसरा देखिए डी आर आया है लास्ट में, डी आया है यहाँ, चौथे पे एन है, हाँ चौथे पे इसमें यहाँ भी एन है, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। ऐसे देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां और सातवां, ठीक। अब देखिए सातवें पे यहाँ देखिए आर है और यहाँ भी आर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए पहले दूसरे पे, देखिए पहले दूसरे पे आर और डी है, यानी यहाँ कौन सा हो जाएगा, आर और डी हो जाएगा। ये पूरा हो गया, आर डी बी डबल एन डी, तो आर डी यहाँ देखिए तीसरे पे क्या है, बी आया हुआ है, ठीक है, डबल एन यानी यहाँ भी एन रहेगा, ये पूरा हो गया। यहाँ इसको भी पूरा करना है, आर डी बी डबल एन, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, एक एन बाकी हो, यहाँ हो जाएगा। समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए। बस ऐसे ही करना है, आपको इतना करने की जरूरत नहीं, जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे ये लिखने की जरूरत नहीं, यहीं पर चीज़ें समझ में आने लगेंगी। लेकिन उसके लिए क्या है, पहले आपको इसको काउंट करना होगा ताकि आपको पता चले कहाँ कहाँ तक हमको क्या भरना है। क्या देखिए पहले में क्या है, बी, फिर एन, फिर आर, फिर डी, फिर आर, फिर एन, यही भरे, बी एन आर डी आर एन, बी एन आर डी आर एन, यही तो है, हाँ यही है, बी से बी एन आर डी, ऑप्शन नंबर डी देखिए हमारा सही होगा, ठीक है। इन दोनों के बारे में तो बात ही नहीं करना क्योंकि ये दोनों एक एन से स्टार्ट है, एक आर से स्टार्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष से, ठीक है। उचित निष्कर्ष को चुने जो कथन का पालन करता है। कथन क्या है, चलिए कथन, कुछ टेलीफोन मोबाइल है, सभी मोबाइल टेलीफोन है, टैबलेट है, कुछ टैबलेट लैपटॉप है, ठीक। सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया, इस बात को ध्यान दीजिए। निगेटिव स्टेटमेंट कोई कहीं कंसीडर नहीं किए जाएंगे, एक ही जगह होते हैं कंसीडर, वो या में होते हैं, ठीक। सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो सारे निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही लिए जाएंगे। बस एक कंडीशन को छोड़ के, वो क्या है, या वाले जो कंडीशन आते हैं या पॉसिबिलिटी वाला आता है तो उसका बात अलग है। चलिए कथन क्या है, कुछ टेलीफोन मोबाइल है, सभी मोबाइल टैबलेट है। यहाँ से स्टार्ट करें, सभी मोबाइल क्या है, टैबलेट है। चलिए टैबलेट है, कुछ टेलीफोन मोबाइल है, ये ऐसे बनेगा, कुछ टेलीफोन क्या है, मोबाइल है, ये टैबलेट है। कुछ टैबलेट लैपटॉप हैं, चलिए कुछ टैबलेट लैपटॉप है, कुछ टैबलेट क्या है, लैपटॉप है। देखिए क्या है ना, टेलीफोन से लैपटॉप का कोई संबंध नहीं, कहा नहीं है, तो हम अपने मन से कुछ भी नहीं बनाना है। और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बना दिए हैं, इसको भी चलिए इसको हटा ही देते, नहीं आप लोग को डिस्टर्ब होगा। उसने मोबाइल से भी कोई संबंध लैपटॉप का नहीं बोला है, ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा जो बोला है उसके हिसाब से। अब देखिए कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं, मोबाइल और लैपटॉप के बारे में कुछ नहीं कहा है, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहेंगे। सभी टेलीफोन टैबलेट हैं, सभी टेलीफोन टैबलेट हैं, जी नहीं, ये उसने कहा नहीं है, कुछ का कहता तो एक बार हो सकता था, लेकिन सभी नहीं है। कुछ टेलीफोन टैबलेट हैं, कहाँ गया, कुछ टेलीफोन टैबलेट है, हाँ ये वाला हिस्सा की बात करें तो ये है, ठीक है। यानी क्या होगा, केवल निष्कर्ष तीसरा हमारा सही है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ठीक, केवल निष्कर्ष तीसरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आज का। अच्छा अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से है। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, कहाँ से, ब्लड रिलेशन से। रमेश संदीप का पिता है,
थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ, रमेश मनदीप का पिता है। चलिए, रमेश के केवल 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। अच्छा, मनदीप निहारिका के भाई हैं। अच्छा, रमेश के केवल 2 बच्चे हैं। चलिए, रमेश मनदीप का पिता है। रमेश कौन है? ये रमेश हो गए। ये कौन है? मनदीप के कौन है? पिता है। ठीक, ऊपर है मतलब अगली जनरेशन के हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जो शुरू से प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ें समझ रहे होंगे। ठीक है, अब इसके दादा की बात करेगा तो ये अगली जनरेशन, इस लाइन में यहाँ चले जाएंगे। ठीक, मनदीप निहारिका के भाई हैं। मनदीप कौन है? निहारिका के भाई हैं। चलिए, ये कौन हो गई? निहारिका, ये महिला है। रमेश के केवल दो बच्चे हैं। बात समझिए, मतलब कौन हो गया? एक मनदीप हो गया, एक निहारिका हो गई। ठीक, और कोई नहीं है, ये दोनों भाई बहन हैं। निहारिका कविता की बेटी है, मतलब कविता कौन है? रमेश की कौन है? पत्नी है। ठीक है, रमेश और कविता क्या है? पति पत्नी है। उसके बाद अनन्या कविता की पोती है। पोती मतलब उसके पुत्र की बेटी। कौन है? अनन्या। ठीक है, अना डाल देते हैं, यही है। ठीक है, अनन्या कौन है? अनन्या कविता की ठीक है, यहाँ पोता नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ तक पोता नहीं रहेगा। कहाँ है? देखिए, अनन्या कविता की पोती है, लेकिन यहाँ देखिए सुजीत अनन्या के पिता हैं। अरे अनन्या के पिता हैं तो ये तो इसकी पुत्री होगी, इसकी भी पुत्री होगी। यानी कौन है? अनन्या कौन है? निहारिका की पुत्री है। ठीक, और इसके पिता कौन है? सुजीत है। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक, सुजीत मनदीप से किस प्रकार संबंधित है? सुजीत मनदीप से मतलब मनदीप सुजीत को क्या बुलाएगा? ठीक है, क्या बुलाएगा? तो है सुजीत कौन? मनदीप के बहन का पति। बहन का पति मतलब जीजा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए यहाँ पोती या ग्रैंडसन, हिंदी अंग्रेजी इसका उन्होंने सबसे बढ़िया रहेगा। ये ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, ग्रैंड डॉटर है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा पासे से है। क्या एक ही बॉक्स के 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, खोलने पर यह बॉक्स कैसा दिखाई देगा? चलिए, एक ही बॉक्स है, इसकी 2 स्थितियां दिखाई गई हैं। इंक रेड कर ले ताकि आप लोग को इस पर दिखाई दे, चीज़ें समझ में आए इस पर। चलिए, क्या है देखिए बॉक्स। इस पहले बॉक्स के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, इस बॉक्स के बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें क्या है? यल एन पी है इसमें, और इसमें पी एन यम है। ठीक है, पी एन यम, तो पी और एन कॉमन है दोनों में। पी और एन कॉमन है, तो पी एन क्या हो सकते, क्या होंगे? ये विरोध में नहीं होंगे, मतलब विपरीत में नहीं होंगे। पी और एन क्या होंगे? विपरीत में नहीं होंगे। और देखिए यल और यम, सॉरी यल और यम क्या होंगे? ये दोनों विपरीत में होंगे। ठीक है, इस बात को समझिए। जब 2 समान मिल रहे हो, दो पे एक चीज़ें मिल रही हो, तो तीसरा जो होता है वो उसका विपरीत होता है। तो ये क्या होगा? ये यल यम का विपरीत होगा, जबकि यन और पी विपरीत नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। पहले के बारे ऑप्शन का बात करते हैं। देखिए इस तरह में क्या होता है? इसका विपरीत ये होता है, और इसका विपरीत ये होता है, और इसका विपरीत ये होता है। ठीक, यल और यम का देखिए सीधे सीधे यल यम का विपरीत हमको पता है। ये देखिए यन और यल का विपरीत यन दे दिया, ये गलत है। ठीक, यहाँ देखिए यल का विपरीत क्या दिया? यल का विपरीत ओ दे दिया, ये भी गलत है। यल का विपरीत हमको क्या चाहिए? यम चाहिए। चलिए, यल का विपरीत क्या दिया? यहाँ यम, यहाँ तो सही है। यहाँ देखिए यल का विपरीत क्या दिया है? क्यू दिया हुआ है। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है। और देखिए यन का विपरीत पी नहीं हो सकता, यन का विपरीत पी नहीं है, यन का विपरीत ओ दिया हुआ है, पी का विपरीत क्या दिया है? क्यू दिया हुआ है। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, समझ गए इसको कॉन्सेप्ट को? एक बार फिर से अगर समझ लीजिए जो नए हैं। ठीक, देखिए क्या दिया है, देखिए इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन यन और पी कॉमन है, यन और पी कॉमन है। ठीक है, और यल और यम, जब 2 चीज़ें कॉमन 2 पासे भी मिल जाए, तो जो चीज़ें नहीं मिल रही है वो उसका विपरीत होता है। यल का विपरीत हो जाएगा यम, यल का विपरीत कौन हो जाएगा? यम। और यन और पी विपरीत नहीं है, क्योंकि आपको सीधे दिखाई दे रहे हैं क्या है? ये दोनों साथ में है। ठीक, तो कभी कभी देखिए यन और पी कहीं देखिए विपरीत दिया होगा। देखिए यन और पी यहीं दिया हुआ है, यन का विपरीत पी दिया हुआ है, ये नहीं होगा। और यहाँ ओ का, चलिए ये यहाँ तक तो हो सकता था, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखिए
यन का विपरीत या पी भी नहीं दिया हुआ, यल का विपरीत दिया है यम, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? आगे क्वेश्चन देखिए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट से। चलिए देखते हैं इसको, बढ़िया क्वेश्चन है। 6 लड़कियां के एल एम एन ओ पी और पी एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठी हैं। यल पी और के बीच में है, ओ के बाएं और तीसरे स्थान पर है, यन यल के दाएं तीसरे स्थान पर है, दाएं तीसरा है, के यम के ठीक बाएं है, यम के और यन के बीच में है। तो ओ और यल के बीच में कौन बैठा है? देखिए हमने आपसे पहले भी ये बोला है, सेटिंग अरेंजमेंट में और ब्लड रिलेशन में ऐसी जगह से स्टार्ट कीजिए बनाना जहाँ से ज़्यादा चीज़ें आपको मिल सके। अब देखिए अभी हम क्या बोलते हैं, अगर यल यहाँ मतलब पहले लाइन से स्टार्ट, यल पी और के बीच में बैठा है, तो पी और के उसके दाएं हैं कि बाएं हैं, कौन दाएं कौन बाएं ये तो क्लियर नहीं हो सकता। और ओ और के से स्टार्ट करे तो ओ और के से स्टार्ट करे तो हो सकता है, देखिए यहाँ हो सकता है। तो एक लाइन बना दीजिए, जगह मत डिसाइड कीजिए, वो लास्ट में कर लीजिएगा। क्या देखिए, ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ओ यानी यहाँ मान लेते हैं के है, के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है? अच्छा इंक चेंज करने दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा फिर से बना दे दीजिए। हाँ, के बाएं मतलब इधर से तीसरे स्थान पर कौन है? ओ है, ठीक है, ओ। उसके बाद क्या बोला? तीसरे स्थान पर ओ। अब देखिए के बारे में क्या, के यम के ठीक बाएं है, बाएं है किसके? यम के, कौन? के, ठीक, के यम के ठीक बाएं है, और यम के और यन के बीच में है। यम कहाँ है? के और यन के बीच में, यानी के यहाँ हो गया तो यन कहाँ हो जाएगा? यहाँ। इसके बीच में कौन है? यम बैठा हुआ है, ठीक। यन यल के दाएं से तीसरा है, यन यल के दाएं से तीसरा, यानी यल यहाँ हो जाएगा, इसके दाएं से देखिए तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, फिर कौन है? यन बैठा हुआ है। इतना समझ में आ गया? यम के और यन के बीच में है, कहाँ? यम के और यन के, अच्छा ये हो गया था। उसके बाद एक और बचा हुआ, यल पी और के बीच में, यल कहाँ है? पी और के बीच में है, यानी पी यहाँ हो जाएगा। देखिए पहला लाइन देखिए यहाँ हो गया, पहला लाइन देखिए हो गया, सही है। पहला लाइन देखिए यहाँ हो गया, सही है। क्या है? यल पी और के बीच में है, यल कहाँ है? पी और के बीच में, पहला लाइन हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा लाइन, ओ के बाएं से तीसरा है, ओ के बाएं से तीसरा है, सही है, ठीक, स्थान पर है। और कहाँ गया? हाँ, यन यल के दाएं से तीसरा है, यन यल के दाएं से तीसरा है, ठीक है, ठीक। और फिर क्या बोला है? यम के और यन के बीच में है, यम कहाँ है? के और यन के बीच में है, ठीक है। सब सारे स्टेटमेंट कंप्लीट हो गए जो जिनने बोले थे सारे सर। अब पूछा क्या था हमसे? ओ और यल के बीच में कौन है, यानी ये वाला बात है, ओ और यल के बीच में कौन है? देखिए पी है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल यूपीपी स्पेशल है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस को निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी कार्य करने की अनुमति है। मतलब एक ऐसा काम बताइए जो पुलिस नहीं कर सकती, जो चार ऑप्शन में से है। अस्पताल जैसी आपातकालीन सेवाओं में सभी प्रकार की असुविधा को रोकना। देखिए क्या होता है ना, इसको देखिए झटके जब पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सुविधा को रोकना मतलब कुछ भी चल रहा है, लेकिन यहाँ है अस्पताल, कहाँ है? अस्पताल जैसी आपातकालीन सेवाओं में सभी प्रकार की असुविधा, मतलब कोई भी व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, कोई भी ठीक है, जो भी है सामाजिक तत्व जो भी है, चाहे जैसे भी व्यवधान उत्पन्न हो रही है, तो उसको रोकना ये किसकी जिम्मेदारी है? ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो ये सही है, ये पुलिस का दायित्व है। विरोध करने वाले को डराने के बजाय बातचीत का सहारा लेना, हाँ एकदम सही है, ठीक है। सार्वजनिक परिवहन जैसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करना, ये पुलिस का मुख्य कार्य में से एक है। उसके बाद कुछ प्रतिबंधात्मक नीतियों को रद्द करने की मांग कर रहे सार्वजनिक प्रदर्शन को प्रतिबंधित करना, ठीक है जी। नहीं, ये आप उनके जैसे अभी देखिए किसान बिल पास हुआ था तो लोग उसका प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनको उस सामाजिक प्रदर्शन को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये देखिए उनका मौलिक अधिकार है। चीज़ें अगर उनको पसंद नहीं है संविधान की तो वो अपना अधिकार रख सकते हैं, ठीक, अपनी बात रख सकते हैं, यानी विरोध कर सकते हैं। और उसको प्रतिबंधित करना ये क्या है? ये पुलिस के दायित्व से बाहर है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो पुलिस, क्या बोला था, जो पुलिस के दायित्व से बाहर है, तो क्या है ये? ऑप्शन नंबर डी हमारा पुलिस के दायित्व से बाहर है, ठीक, पुलिस के कर्तव्य से बाहर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा
डिक्शनरी से है, ठीक है। सही विकल्प का चयन के जो निम्नलिखित शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्था को इंगित करता है। चलिए, हमने आपको पहले भी क्या बोला था, जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो पहले देखिए जो कॉमन है उनको छोड़ दीजिए। यम ए शब्द में कॉमन है, इसको छोड़ दीजिए। देखिए चारों में जी कॉमन है, लेकिन इसमें जे है। अगर जी का कोडिंग क्या देखिए तो 7 है और जे का 10, तो जे क्या होगा, सबसे लास्ट में होगा, ठीक है, क्योंकि इनमें सबसे बड़ा कौन है, जे है। तो देखिए सबके लास्ट में क्या दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, ठीक। तो ये तो हो गया, 5 सबसे लास्ट में रहेगा। उसके बाद देखिए इस तीनों में यन है, इसमें आई है, तो यन का कोडिंग क्या होता है, 14, इसका भी 14, इसका भी 14, इसका 9। छोटा कौन है इसमें, 9, यानी कौन सा 9 किसका है, ये 4 का है, यानी यहाँ कौन सा 4 सबसे पहले आएगा। सबसे पहले 4 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी एक ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है। चौथा ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। अब 3 ऑप्शन के बारे में हमको बस बात करना है। उसके बाद देखिए इनमें सब में 3, मतलब ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। अब बस हमें इनको तीनों को ही देखना है, ठीक, इन तीनों को देखना है। यन के बाद देखिए क्या है, इसमें ई है, इसमें आई है, इसमें ई है ना, यहाँ मतलब इसके बाद देखिए 5 है, इसमें 9 है और इसमें 5 है। तो इन सब में बड़ा कौन है, 9 है, यानी चौथा पे कौन सा आ जाएगा, 9 वाला। 9 कौन से, दूसरे नंबर पर है, ठीक। ये भी ऑप्शन खत्म, दूसरे नंबर वाला। इसके बाद देखिए क्या है, ई के बाद इसमें टी है और इसमें भी ई के बाद टी है, ठीक है। लेकिन इसमें टी के बाद कुछ भी नहीं है और इसमें टी के बाद आई है, तो टी के बाद इसमें मतलब 0 है, इसमें टी के बाद 9 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा और 3 छोटा हो जाएगा, यानी क्या होगा, 43,125, ठीक है। कहाँ है 43,125, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 43,125 हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 43,125, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर कर दे इसको, ताकि जो प्रैक्टिस करते हो उनके लिए पता तो चले कि कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि बहुत क्या है, 43,125, ठीक है, 43,125। आगे देखिए, अच्छा अगला क्वेश्चन में देखिए कैलेंडर से। 1 अगस्त 2009 को शनिवार, 1 अगस्त 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन हो गया। सबसे इजी क्वेश्चन है, क्योंकि डेट सेम है। जब डेट सेम है तो बस साल का मतलब है। 2009 से 2013 की बात कर रहा है, कितना वर्ष है, 4 वर्ष। इसमें लीप ईयर की बात करें तो 2012, ये लीप ईयर है। एक लीप ईयर है, मतलब 4 + 1 कितना, विषम दिन की संख्या कितनी हो गई, 5, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा था कि शनिवार है, तो शनिवार में 5 जोड़ दीजिए, शनिवार में 5 जोड़ दीजिए। शनिवार का कोड 6 होता है, 6 में 5 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 11। 11 मतलब 4 किस, 11 में 7 का भाग नहीं, 4, यानी विषम दिन की संख्या 4, ठीक है। 4 किसका होता है, 4 गुरुवार या बृहस्पतिवार का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन होता है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, यूपी स्पेशल है। प्रीति जिसके पिता राज्य के मुख्यमंत्री हैं और रंजनी जिसके पिता एक अमीर किसान हैं, दोनों दोस्त हैं। प्रीति और रंजनी दोनों सिविल सेवा परीक्षा दे रही हैं। प्रीति और रंजनी से लिए गए परीक्षा शुल्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। प्रीति रंजनी द्वारा दी गई फीस से अधिक फीस का भुगतान करेगी, ठीक है। देखिए दोनों इकोनॉमिक रूप से ठीक है, पहली बात तो ये है, ठीक। अब बात रहेगी फीस की, परीक्षा फीस की, तो परीक्षा फीस सबके लिए समान होता है, तो ये तो गलत है। प्रीति रंजनी द्वारा दी गई फीस से कम फीस देगी, जी नहीं, ये भी गलत है। प्रीति और रंजनी दोनों को फीस देने की छूट दी जाएगी। प्रीति और रंजनी दोनों दोनों ही एक समान फीस भुगतान करेंगी, ठीक है। देखिए भुगतान करेंगी तो समान करेंगे, अगर छूट भी मिलेगी तो दोनों को समान ही मिलेगी, समझ गए बात को। तो क्या होगा इसमें, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए हमने पहले बोला था क्या, कि ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी चारों ऑप्शन आपको सही लगेंगे, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ लोग को डाउट है, कुछ लोग कमेंट किए थे, उसके लिए स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक। देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझिए, इसमें होता क्या है। इसमें पहला स्टेप क्या होता है, 400 के गुणजों का वर्ष निकालते हैं, ठीक है। जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, ठीक। इसके अप्रॉक्स जाते हैं। अब ये 1991 है, तो ये 16,100 2000 के बीच में आएगा नहीं। इसमें क्या किसको काउंट करेंगे, 1600 को कंसीडर करेंगे, समझे। बी में क्या होता है, पहला स्टेप ए, उसका बी में क्या होता है ना, जिस वर्ष का पूछ रहा है उसमें से एक का माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये सॉरी, जैसे 91 का पूछ रहा है तो वर्षों में से
वर्षों की संख्या -1 करके विषम दिन निकाल लेते हैं। विगत वर्षों में विषम दिन की संख्या निकाल देते हैं, ठीक है। और सी में क्या होता है, उस वर्ष की बात होती है। जैसे 91, उस वर्ष में महीनों व दिनों की बात होती है। दिनों में विषम दिन निकालते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, 400 के गुणक वर्षों का निकालेंगे। जैसे 1900 का निकालना है तो 1600 के आगे, ठीक। बी में क्या करेंगे, वर्षों की संख्या, विगत वर्षों की संख्या, ठीक। विगत मतलब यही एक को छोड़ के। उसके बाद देखिए क्या है, सी में क्या करेंगे, उस वर्ष की, 1991 में जो भी है उसका निकालेंगे। चलिए करके देखते हैं इसको। इतना समझ में अरे यार, ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। तो पहले क्या करना था हमको, देख लेते हैं। 400 का गुणक देखते हैं क्या है। तो ये 1600 2000 के बीच में है, तो 1600 से लेते हैं, ठीक है। 1600 से लेंगे। 1600 से कितना 100 वर्ष अधिक है, तो 300 वर्ष अधिक, 16 3 19, यानी कितना वर्ष अधिक है, 300 वर्ष अधिक है। तो देखिए 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या 5, ठीक है। तो 300 में 15, 7 का भाग दे देंगे कि 1 आएगा। तो 300 में विषम वर्ष की संख्या 1 विषम दिन, ठीक है। ये समझ में आ गया। 300 में विषम दिन की संख्या 1, कितना आ गया, 1900 तक की बात हो गई, ठीक है। यहाँ तक 1900 वर्ष तक की बात हो गई। कितना विषम दिन, 1। इतना समझ में आ गया। इसको मिटा के हम एक जगह लिख दे रहे हैं। देखिए 1900 वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी आ गई, 1। इसके बाद देखिए 91 वर्ष है, 91 वर्ष है, तो 91वां वर्ष पूरा नहीं हुआ है। तो अब वर्षों की संख्या कितना लेंगे, वर्षों की संख्या 90, ठीक। अब इसमें लीप ईयर कितने होंगे, तो 90 में 4 का भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 22, ठीक है। क्योंकि 90 से पहले कौन सा है, 88 लीप ईयर है। उसके बाद फिर 92 लीप ईयर है, फिर 96 लीप ईयर, फिर 2000 लीप ईयर है, ठीक। तो अब इसमें देखिए विषम दिन की संख्या निकाल लीजिए, कितना आएगा। इसको जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 112, यही तो आएगा। 7 से भाग दे दीजिए, विषम दिन 0, मतलब समझिए 90 सालों में विषम दिन की संख्या 0। अब उसके बाद देखिए वर्षों की संख्या निकल गई। अब उस 1991 की बात हो रही है। 1991 पूरा वर्ष है नहीं, तो इसमें देखिए महीनों की बात कीजिए, यानी महीनों की बात, सीधी बात, महीना में देखिए जनवरी में 3, फरवरी 28 का है इसमें। 1991 लीप ईयर है नहीं, तो फरवरी 0 प्लस मार्च में 18 तक लिया ही है, ठीक है। 18 और 3 जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 21। 7 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, मतलब टोटल विषम दिन की संख्या बात करें तो क्या आ जाएगा, टोटल विषम दिन की संख्या बात करें तो क्या आ जाएगा। देखिए इसको तीनों को जोड़ लीजिए, कितना आ गया, 1 आ गया। समझ गए। एक किसका कोडिंग होता है, एक होता है सोमवार का कोडिंग याद है ना। सोमवार का 1, रविवार का 7, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, ऐसे। तो एक किसका कोडिंग होता है, सोमवार का होता है। यानी 18 मार्च 1991 को कौन सा दिन पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा, ठीक। इसको कॉन्सेप्ट एक बार फिर से हम समझा देते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है इसी में होती है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे हर सेट में लगभग ऐसा क्वेश्चन एक बार रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ताकि ज़्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस हो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। फिर से समझ लीजिए क्या निकालना है। पहले 400 वर्षों का गुणक निकालना है, पहला स्टेप है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो वर्ष दिया हुआ है, जो वर्ष दिया हो उसमें से 1 माइनस करके वर्षों में विषम दिन, ठीक, दिए गए वर्षों में विषम दिन। उसके बाद अच्छा साफ नहीं लिखा है ये क्या, चलिए ठीक है। अच्छा फिर क्या है, चलिए इसको ऐसे लिख देते ना, पूर्ण वर्षों में विषम दिन, ठीक। क्योंकि देखिए 91 तो अपूर्ण है, लेकिन 90 तक पूर्ण है, ठीक है। पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है। तीसरा, जो अपूर्ण है, अपूर्ण वर्ष में महीनों व दिनों में विषम दिन,
ठीक है, इतना याद रखिए, बस ऐसे ही, बस इसी कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। पहले क्या करना है, 400 का गुणक के हिसाब से जाना है, जैसे 1900 का निकालना है तो 1600 जाएंगे, अगर सन 2000 के बाद का निकालना है तो 2000 तक आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अपूर्ण वर्ष, जैसे अपूर्ण वर्ष की बात करें तो 1991 में 18 मार्च 1991, यानी 1991 पूरा नहीं हुआ है तो पूरा कितना वर्ष हुआ है, 90 वर्ष पूरे हुए हैं, ठीक है। 91वां वर्ष पूरा नहीं हुआ है, 90 वर्ष पूरे हैं तो 90 वाला लेंगे, 90 तक लेंगे, ठीक है। उसके बाद अपूर्ण वर्ष, यानी अपूर्ण वर्ष कौन सा, 1991 है, तो में महीनों और दिनों की संख्या, महीने देखिए जनवरी लेंगे, फरवरी और मार्च, मार्च में पूरा नहीं लेंगे, मार्च में बस 18 मार्च दिया है इसलिए 18 लेंगे, ठीक है। तो ऐसे निकालना है। चलिए, आई होप आपको, आप लोग का जो भी है, जो भी समझाया, आप लोगों की चीज़ें बहुत बेहतर समझ में आई होंगी। और आप बाकी अगर कोई जो कुछ डाउट है वो स्क्रीन पर दिए गए कोई व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना डाउट भेज सकते हैं, आपको बेहतर सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी हमारा वीडियो शेयर कीजिए ताकि जो भी है अगर ज़रूरतमंद है तो उसको बेहतर सहायता मिल सके, बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके प्रिपरेशन के लिए। बाकी अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।